कहत धर्म इतिहास सप्रीति। भयो भोरु निस सो सुख बीती। नित्य निभाई भरत दो भाई। राम अत्रि गुर आय सो पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटन पयानी। कोमल चरण चलत बिनु पनहि। भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। कुश कंटक कांकरी कुराई। कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। मई मंजुल मृदु मार्ग कीने। बहत समीर त्रिविध सुख लीने। सुमन बरस सुर घन कर छाई। बिटप फूल फली तृण मृदु ताही। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फलकर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हूँ। राम कहत जमुआते। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ ये न होई बड़ी बाती। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरतु फिरत बन माही। नेम प्रेम लगे मुनि सकुचाई। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा। खग मृग तरु तृण गिर बन बागाओ। चारों विचित्र पवित्र विशेखी भूजत भरत दिव्य सब देखी। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। सुनि मन मुदित कहते ऋषि राऊ। हे तु नाम गुण पुण्य प्रभाव। कतहु निबज्जन कतहु प्रणामा। कतहु बिलोकत मन अभिरामा।
भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्र जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। कतहु बैठ मुनि आय सुपाई, सुमिरत सीय सहित दो भाई। देख स्वभाव स्नेह सुसेवा, देयसीस मुदित बन देवा। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पैर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। फिर गए दिनों पहर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मांझी। कहते सुनते हरिहर सुजसे, गयो दिवस भई सांझी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु दशरथ अजर बिहारी। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई, भोर नहाए सब जुरा समाजू। भरत भूमि सुर तेरे हो तिराजू। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपाल श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। भले दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहते सकुचाही। गुरनप भरत स्वभाव लोकी, सकुच राम फिर अवन बिलो की। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। शील सराई सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी सकोची। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धर धीर विषेखी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, कर दंडवत कहते कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मूरी। मोहि लग से हो समय संतापू, बहुत भांत दुख पावापू। मेरे लिए सब लोगों ने बड़ा संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। अब गुसाई मोई देव रजाई, सेवो अवध अवध भर जाई। जय उपाय पुण्य पाए जनु, देखे दीन दयाल। सो सिख दी अवध लगी, कौशल पाल कृपाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। हे दीन दयालु, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु,
अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए बहुत दुख है। जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। राउर पति भले बहुत दुख दाहू, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू। स्वामी सुजानु जान सबही की, रुचि लाल सारह निजन जी की। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे। और हे देव, दोनों तरफ की ओर अंत तक निभाएंगे। प्रणत पालू पालिय सब काहू, देव दुहु दिशि ओरे निभाऊ। अब मोई सब विधि भूरि भरोसो, ये विचारु न सोचो खरोसो। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। आरती मोरे नाथ कर छो, दूह मिल कीन ढीठो हठी मोहू। यह बड़ दोष दूर कर स्वामी, तज सकोच सिखई अनुगामी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। भरत विनय सुनी सबही प्रशंसी, खीर नीर बिबिरन गति हंसी। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलईन। देश काल अवसर सर से बोले राम प्रवीणे। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुष दशरथ अजर बिहारी। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी के भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोर परिजन की, चिंता गुरई नपई घर बन की। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। माथे पर गोरे मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपनों न कलेसु। मोर तुम्हारे परम पुरुषारथु, स्वारथ सुजस धर्म परमारथु। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। पितु आयसु पालिय दू भाई, लोक वेद भले भूप भलाई। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग परई न खाले। गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता है। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर
अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। अश विचार सब सोच बिहाई, पालौ अवध अवधि भर जाई। देश कोश परिजन पुर बारू, गुरुपद रजई लाग छर भारू। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर उसके अनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाल्यो पहु में प्रजा रजधानी। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंगे, तुलसी सहित विवेकी। मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु सुत सिरत अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वस्व नोई, जिम मन माह मनोरथ गोई। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में ना संतोष हुआ ना शांति। बंधु प्रबोधो कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। भरतशील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरजनों मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोचता स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पांवरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरते शीस धर लीनी। चरण पीठ करना निधान के, जन जुग जाम के प्रजा प्राण की। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन की। कुल कपाट कर कुशल कर्म की, विमल नयन से बाशु धर्म की। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत मुदिते अवलंब लयते, अस सुख जस सिय रामू रहती। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए और लाई। लोग यो चाटे अमर पति, कुटिल को अवसर उपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी।
तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। शोक चाल सब का बहिनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर मर ही जाते। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोगे कुरोगा। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी की भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह आनंद कहते नहीं बनता। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कही न परत सो। तन मन बचन उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल के समान नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देख कर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि के सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह है। जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। जे बिरंचि निर्लेप उपाये, पद्म पत्र जिमि जग जल जाई। त्यू बिलोकी रघुवर भरते, प्रीत अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु सो दशरथ अजर बिहारी। वो भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहे थे। अपार प्रेम को देख कर बैराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गतिमति भूरी, प्राकृत प्रीत कहते बड़ी खोरी। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वर्णत रघुवर भरत वियोगी, सुन कठोर कवि जानी है लोगु। सो सकोच रसु अकत सुबानी, समोसने सुमिर सकुचानी। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। भेंट भरतु रघुवर समुझाए, पुनर्पुदवनु हरसिउर लाई। सेवक सचिव भरत रुक पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे।
सुन दारुण दुख दूष समाजाओ, लगे चलन के साजन साजाओ। प्रभु पद बंधु बंद दो भाई, चले शीस धरे राम रजाई। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवताओं सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। मुनि तापस वन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। लखनई भेंट प्रणाम करी, सिर धर सिय पद दूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुष दशरथ अजर बिहारी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले।